तो हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो प्रीस्ट ऑफ करप्शन के पार्ट नंबर 2 की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लास्ट में हम लोगों को पता चल गया था कि जो लॉर्ड है वहाँ का वो एक डीमन है और वो अपने डीमनिक फॉर्म में आ जाता है। इसको देख करके मरनेक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जो ऑर्विश होता है वो अपना हथौड़ा उठाता है और डीमन के बहुत ज़्यादा ताकत से मारता है और चिल्लाता है कि मर जाओ तुम साले डीमन कहेंगे। और वहीं पर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जो कॉर्नू होता है वो कहता है कि ये तो हमारे प्रीस्ट ऑर्विस का हैमर ऑफ पनिशमेंट है। ऐसा लगता है कि वो लोग डीमन से फाइट कर रहे हैं। मरनेक वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर पहले जाओ, मुझे एक काम के लिए जाना है और मैं तुम्हारे पास में थोड़ी देर बाद में आ जाऊँगा। और जाता है, गेट खोल करके चिल्लाता है इरिन। वहीं पर हमें रिसेप्शनिस्ट दिखाई जाती है। अब हमें इसका नाम पता चल गया है इरिन। तो इरिन कहती है प्रीस्ट मरनेक, और यहाँ पर क्या चल रहा है। मरनेक कहता है कि वो कहाँ पर है। इरिन कहती है कौन। मरनेक उसको उठाता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि जो मेडिकल सेंटर है जहाँ पर प्रियर को ट्रीट किया जा रहा है वो कहाँ पर है, जल्दी से जल्दी बताओ। और वहाँ से उछल करके निकल के दौड़ने लगता है। इरिन तभी एक चीज़ को नोटिस करती है और वहीं पर दिखाया जाता है बीच में एक मगरमच्छ जैसा बहुत बड़ा सा एक मॉन्स्टर होता है। सब लोग उसको देख करके भाग रहे होते हैं। इरिन चिल्लाती है प्रीस्ट मरनेक ये मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकत से चिल्लाता है। और जो मरनेक होता है वो कहता है कि शांत रहो, इस बारे में भूल जाओ, बस मुझे ये बताओ कि पियर कहाँ पर है। इरिन अपना एक फिंगर करती है और बताती है कि उधर तरफ। मरनेक एकदम से जाता है और गेट खोलता है, चिल्लाता है पियर। वहीं पर दिखाया जाता है जो पियर होता है वो एकदम मस्त तरीके से लेटा होता है। इसको देख करके इरिन भी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो पियर है उसको कुछ भी नहीं हुआ। मरनेक भी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं इस मोटे को मरने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी जान को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और उसको उठा लेता है। इरिन से कहता है कि मुझको बहुत ज़्यादा ताकत से पकड़ लो क्योंकि अब मेरे पास में दोनों हाथ नहीं हैं जिससे कि मैं तुम्हें पकड़ पाऊंगा। इरिन भी उसके एकदम गले टाइप में लग जाती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। मरनेक एकदम से छलांग लगाता है, उधर तरफ से भागने लगता है। तभी इरिन एक चीज़ को नोटिस करती है और कहती है प्रीस्ट मरनेक, मैं एक सीक्रेट पैसेज को जानती हूँ। इसको सुनकर के मरनेक कहता है कि वो कहाँ पर है। इरिन फिर से अपनी उंगली करती है और रास्ता बताती है। मरनेक कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और इरिन कहती है कि वो एक दरवाज़ा है जो कि हम लोगों को सीधे गुइस के सेंटर से दूर लेकर के जाता है, लेकिन जो दरवाज़ा है वो इस समय पर लॉक है। मरनेक एकदम से छलांग लगाता है और दरवाजे को तोड़ देता है। इसको देख करके इरिन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है सीरियसली क्या। और कहती है कि प्रीस्ट मरनेक आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। मरनेक उसको उतारते हुए कहता है कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो तुम इस रास्ते के द्वारा भाग जाना। इसको सुन करके इरिन कहती है कि क्या, तो आपके बारे में क्या। मरनेक कहता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा और पीछे से इरिन चिल्लाती रहती है प्रीस्ट मरनेक। अपना मरनेक वहाँ से भाग जाता है और आगे आकर के एक चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है कॉर्नू। और दिखाया जाता है जो कॉर्नू होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कॉर्नू मरनेक को देखते हुए कहता है कि तो ये आप हैं प्रीस्ट मरनेक। मरनेक उसके घाव को देखते हुए कहता है कि इसके घाव बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं इनका कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो ये अभी मर जाएगा। और कहता है कि जो तुम्हारे साथ में और प्रीस्ट आए थे वो कहाँ पर हैं। इसको सुन करके कॉर्नू कहता है कि पैटीना मर चुकी है। और दिखाया जाता है पैटीना की एकदम हालत ख़राब होती है। मरनेक चिल्लाता है कि और बताओ यहाँ पर कोई रास्ता है जिससे कि हम लोग डीमन को हरा सकते हैं। कॉर्नू कहता है कि यहाँ पर हम लोग अपने साथ में एक और रिलिक को लेकर के आए थे, वाइट सॉर्ड, और ऑर्विश ने उसको उस डीमन के सर के अंदर में घुसेड़ दिया है। अगर तुम किसी तरीके से उस सॉर्ड को डीमन के ब्रेन के अंदर में घुसेड़ देते हो तो शायद से डीमन मर जाना चाहिए। और वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मरनेक चिल्लाता है कॉर्नू और कहता है कि ओ मदर ऑफ करप्शन, और उससे उसकी डिवाइनिटी को निकाल लेता है जिससे उसे 100 डिवाइनिटी मिलती है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के ऑर्विश का सीन दिखाया जाता है जो कि डीमन पर अटैक करता है और अपनी एक स्किल का यूज करता है। डीमन देखता है और कॉर्नू उसके ऊपर खड़ा होता है। मरनेक कहता है कि बहुत अच्छे, ये मेरा चांस है, और उछल करके एक डीमन पर अटैक करता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। कहता है कि बहुत अच्छे, अब मुझे सबसे पहले वाइट सॉर्ड को देखना होगा। तभी जो डीमन होता है वो एकदम से घूमने लगता है। इसको देख करके मरनेक कहता है कि ऐसा मत बोलना। और जो डीमन होता है वो एकदम से गोल गोल घूम जाता है।
इसको देख करके मरने कहता है क्या ये तो डेथ रोल है, और वहीं से एकदम से गिरता है। मदर ऑफ करप्शन बहुत ज़्यादा चिंतित होते हुए कहती हैं मर्डर। वहीं पर दिखाया जाता है मरने नीचे गिरता है और मदर ऑफ करप्शन कहती है मर्डर मर्डर। अपना मेन कैरेक्टर मरने कहता है कि मैं ठीक हूँ मदर। वहीं पर दिखाया जाता है जो मरने होता है उसके दोनों के दोनों पैर के आसपास बहुत ज़्यादा खून होता है, उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। और मरने से मदर ऑफ करप्शन कुछ और कहती हैं। जो अपना मरने को होता है वो कहता है कि हाँ आपने मुझसे कहा था कि ये जो ब्लेसिंग है इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजास्टर भी आते हैं। और स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ से यहीं पर मिल गया। और वहीं पर होली रिलिक पड़ा होता है और उसको उठा करके वो मदर ऑफ करप्शन को देते हुए कहता है कि मदर अब आपके पास में एक और होली रिलिक है, प्लीज़ इसको ऑब्जॉर्व कर लीजिए और उसके बदले में मुझे एक नई अथॉरिटी दे दीजिएगा। अपनी सील को रिलीज करिए मदर। मदर ऑफ करप्शन उस होली रिलिक को पकड़ लेती है और उसके जो मेन कैरेक्टर होता है उसके आसपास से बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी निकलने लग रही है। मरने का अपने मन के अंदर में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये जो होली रिलिक होते हैं इनके अंदर इतनी डिवाइनिटी होती है कि मैं इनसे एक अथॉरिटी को ले सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो होली रिलिक होता है वो टूट जाता है और अपने मेन कैरेक्टर मरने को 11,723 डिवाइनिटी मिल जाती है। इसको देख करके मरने बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग के ऊपर से एक और सील हट चुकी है। और क्या मदर आप मुझे बता सकती हैं कि इससे पहले से आपके अंदर क्या डिफरेंसेस आए हैं? मदर ऑफ करप्शन भी बोलती है मर्डर। इसको सुन करके मरने कहता है क्या सच में ऐसी बात है? तो जो मदर ऑफ करप्शन होती हैं उसके क्लोक के अंदर से निकल करके बाहर जा करके कुछ डांस जैसा करने लगती हैं और मर्डर मर्डर बोलने लगती हैं। मेन कैरेक्टर इसको देखते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दूर से रह करके मुझे सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात नहीं है कि एक होली रिलिक के ऊपर से अपनी इस सील को हटाना? इसको सुन करके मदर ऑफ करप्शन गुस्सा हो जाती है। मरने किस पर कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था अपनी इस ग्रोथ से, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था, तो फिर गुस्सा मत होइए। और हम लोग के पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर सकें। तो फिर मदर ऑफ करप्शन मैं आपको 10,000 डिवाइनिटी देता हूं, तो उसके बदले में प्लीज़ मुझे एक नई अथॉरिटी दीजिए। और स्माइल करता है और कहता है कि तो मुझे एक नई अथॉरिटी मिल चुकी है, टेस्ट ऑफ करप्शन। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि सिंपल है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जब मैं इस टेस्ट ऑफ करप्शन अथॉरिटी का यूज़ करूँगा तो फिर मेरी बॉडी के ऊपर एक मेटाफिजिकल टैटूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि मेरी बॉडी की फिजिकल स्टेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देंगे। और उठते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अथॉरिटी इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है मदर। मदर ऑफ करप्शन मरनेक से क्वेश्चन पूछती हैं और कहती हैं मर्डर। मरनेक कहता है कि ये इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एक अथॉरिटी है और ऐसा लगता है कि जो मेरे पैर टूटे थे वो भी सही हो चुके हैं। और एक चीज़ को देख करके चौंकते हुए कहता है क्या ये क्या वही चीज़ है? वहीं पर दिखाया जाता है जो प्रीस्ट ऑर्बिस होता है वहीं पर पड़ा होता है। इसको देख करके मरनेक कहता है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों लोग एकदम सेम ही टाइम पर उस डीमन के ऊपर से गिरे थे, ऐसा लगता है कि ये मर चुके हैं। और बोलता है रेस्ट इन पीस। और फिर से बोलता है मदर ऑफ करप्शन और उसकी भी बॉडी को कलेक्ट कर लेता है। डीमन शहर के बीच में तबाही मचाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ से दहाड़ता है। इसको देख करके मरनेक कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। मदर ऑफ करप्शन बोलती हैं क्या हो गया? मरनेक बोलता है कि जिस लोगों ने डीमन को गुस्सा दिलाया था वो थे टीचिंग सेक्ट के प्रीस्ट, और इस समय पर जो सभी के सभी प्रीस्ट हैं वो मारे गए हैं, लेकिन फिर भी जो डीमन है वो शहर के अंदर में तबाही मचा रहा है और अपने मेन कैरेक्टर को 1000 डिवाइनिटी मिल जाती है। मरनेक कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो डीमन है वो एक कोई जंगली जानवर नहीं होते हैं जो कि अपनी इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं। मदर ऑफ करप्शन फिर से बोलती है मर्डर। मरनेक बोलता है कि मदर अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हिल सकता है तो आप गिर सकती हैं, तो मेरी पॉकेट को अच्छे तरीके से पकड़ लीजिए। और अपनी अथॉरिटी को स्टार्ट कर लेता है। वहाँ से दौड़ते दौड़ते जाता है। डीमन अपने मरनेक को देख लेता है और एकदम से अपनी पूंछ को दोबारा से घुमाता है। मरनेक किसी तरीके से उसके ऊपर आ जाता है और जो डीमन होता है वो पीछे से 2-4 अटैक करता है। मरनेक को तभी वाइट स्वॉर्ड मिल जाती है और कहता है कि ये वही वाइट स्वॉर्ड है। तभी डीमन फिर से पहले वाला अपना डेथ रोल वाला अटैक करता है। मरनेक कहता है कि क्या ऐसा लगता है ये दोबारा से रोल होने वाला है, लेकिन ये जो ट्रिक है वो मुझ पर दोबारा काम नहीं आने वाली है। मुझे पता था कि ये पक्का ही इस स्किल का दोबारा से यूज करेगा,
लेकिन एक स्किल पर मैं दोबारा से तो नहीं हार सकता हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। जो डीमन होता है वो एकदम से गोल गोल रोल होता है जिससे बहुत ज़्यादा घर अर में ब्लास्ट होता है, और वहीं पर मरनेक दिखाया जाता है जिसके मुंह से कुछ खून की खांसी होती है। इसको देख करके मरनेक कहता है कि ऐसा लगता है कि इसकी प्रोग्रेस मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा तेज है। जो डीमन होता है वो और भी ज़्यादा तेज से गुर्राने लगता है। मरनेक अपने मन में बताता है कि जब मैं टेस्ट ऑफ करप्शन का यूज करता हूँ तो वो मेरी बॉडी को अंदर से डैमेज करता है। अगर मैं और भी ज़्यादा देर तक इस डीमन से लड़ता रहा तो फिर मेरी बॉडी अंदर से एकदम ब्लास्ट हो जाएगी, तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको बेस्ट कर सकूं। और गुलाटी मारते हुए जाता है, स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर कॉर्नो ने उससे कहा होता है कि हमारे प्रीस्ट ऑर्बिस ने किसी तरीके से डीमन के सर के अंदर में तलवार को घुसेड़ दिया है। अगर तुम किसी तरीके से उस तलवार को डीमन के ब्रेन के अंदर में डाल देते हो तो शायद से जो डीमन है वो मर जाएगा। मरनेक उसी तलवार को लेता है और ऐसा लगता है कि वो उस तलवार को अंदर डाल ही देगा, लेकिन वो बोलता है कि डीमन, और उस तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि तो अब उठ जाओ, और एकदम से स्माइल देता है। और वहीं पर दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। मरनेक बोलता है कि उठ जाओ लॉर्ड ट्रेडन, और वहीं पर जो डीमन का फॉर्म होता है वो पूरा पूरा गायब होने लगता है। शहर के बीचों बीच में जो रोशनी बहुत ज़्यादा निकलती है जिससे आसपास वाले जितने भी लोग उस चीज़ को विटनेस करते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है शहर में, वहीं बीचों बीच में डीमन का जो होता है लॉर्ड ट्रेडन वो पड़ा होता है और अपना मेन कैरेक्टर मरनेक जाता है, एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है क्या तुम उठ चुके हो? भाई इतनी प्यारी स्माइल पर कितने लोग फिदा हो जाएं, अब क्या ही बताऊं, इसकी स्माइल बड़ी प्यारी लगी कि नहीं। और जो डीमन लॉर्ड ट्रेडन होता है वो कहता है सीरियसली तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मरनेक बोलता है कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और बताता है इसी स्वॉर्ड के कारण से तुम्हारा दिमाग सप्रेस हो चुका था और तुम कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, और अभी तुमने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद करी है तो फिर उसके बदले में तुम मुझे 2 गोल्ड कॉइन दे सकते हो। अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जो लॉर्ड होता है उसकी तरफ में देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी कीमत 2 गोल्ड कॉइन से बहुत ही ज़्यादा है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के वही ब्लू बालों वाली लड़की दिखाई जाती है, उसके हाथ में कुछ आग होती है, वो उसी आग को आगे भेजती है और उसके बगल में एक बंदा खड़ा होता है और आगे जाकर के आग जलने लगती है। वही जो बगल वाला बंदा होता है वो कहता है कि मैं जानता था, और ये वही बुड्ढा है जिसने कि पहले चैप्टर में अपने मेन कैरेक्टर का गला काटा होता है। वो बुड्ढा कहता है कि मैंने पहले से ही जानता था कि ये जो अथॉरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बॉडीज़ नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस लड़के के गले को काट दिया था। ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, या तो मॉन्स्टर या फिर वाइल्ड बीस्ट उसकी बॉडी को अभी तक खा चुके होंगे। इसको सुन करके वो ब्लू बालों वाली लड़की भी कहती है कि वेल ये पॉसिबल है और थैंक यू आप मुझे यहाँ तक ले करके आए, लेकिन यहाँ पर एक लास्ट थिंग है, क्या आप कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आसपास के जितने भी सिटीज़ हैं उनके नाम मुझे बता दें। और वहीं पर हमें सीन शिफ्ट होकर के तबाही वाला मंजर दिखाया जाता है शहर के अंदर। वहीं उसी के बीच में जो मरनेक होता है वो वहाँ के लॉर्ड के बटलर के साथ में जा रहा होता है। बटलर उसके लिए गेट खोलता है, मरनेक अंदर जाता है और अंदर से लॉर्ड कहता है कि वेलकम प्रीस्ट, मैं बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और कहता है कि मैं जितना ज़्यादा तुम्हें देखता हूँ तुम उतने ही ज़्यादा हैंडसम होते जाते हो। इसको सुनकर के मरनेक कहता है कि थैंक यू तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। इस पर लॉर्ड कहता है कि ओहो हमारे डीमन स्लॉटर, मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं अपना आभार तुम्हारे लिए व्यक्त कर सकूं। इस पर मरनेक कहता है कि लेकिन जो डीमन है वो अभी तक तो जिंदा है और वो मेरे सामने सांसें ले रहा है। इसको सुनकर के लॉर्ड कहता है कि डीमन और मेरे जैसे डीमन को भी जिंदा रहने का हक है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी लोग जन्मे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए जन्मे हैं, है ना। इसको सुनकर के मरनेक भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे हो, और कहता है कि उसी के बाद में सभी चीज़ें ऐसे गईं और जो ट्रेडन था उसने टाउन के जो सभी के सभी लोग थे उनको ये बता दिया कि मैं ही था जिसने कि ग्रेट डीमन को मारा था और उन लोगों की जान बचाई थी। इसको सुनकर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मेरे लिए चीयर्स करने लगे और मुझे एक नया निक नेम मिल गया, डीमन स्लॉटरर, क्योंकि जो इरिन थी उसको ये टाइटल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो उसने पब्लिक में ही मुझे डीमन स्लॉटरर बुलाना स्टार्ट कर दिया। इससे बहुत सारे लोगों की अटेंशन मुझ पर आ गई, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। बहुत सारे लोग उसकी बातें कर रहे होते हैं और उसको घेर करके रखे होते हैं और कहते हैं कि इसके लुक्स को देख करके लगता नहीं है कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर होगा।
मैंने तो ये भी सुना है कि उसने 7 लुटेरों को अकेले ही मार दिया था। और इसको सुन करके दूसरा बंदा कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, उसने जब एक डीमन को हरा दिया है तो 7 लुटेरे उसके लिए एक तो मजाक ही हैं। मरनेक उनसे छुप करके भाग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है लॉर्ड के पास में वो बैठा होता है और कहता है कि बाय द वे ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि ये तुम्हारे लकड़ी के हाथ पैर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि तुम्हारे नॉर्मल हाथ काम करते हैं। इसको सुन करके लॉर्ड पहले शांत हो जाता है, फिर कहता है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने कर सकता हूँ। मैं दूसरों को दिखाता हूँ कि मुझे अपने इन हाथों पैरों को हिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन एक्चुअली सच बताऊँ तो फिर ये मैं इनको ऐसे ही मूव कर सकता हूँ जैसे कि मैं अपने नॉर्मल हाथों को मूव करता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा एक लार्ज प्राइज उसके रिटर्न में देना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा इंटेंस होके बोलता है। मरनेक भी इस पर चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए कौन सा प्राइज चुकाना पड़ता है और तुम किस प्राइज के बारे में बात कर रहे हो। लॉर्ड इस पर हंसता है और चाय उठा करके कहता है कि अभी या फिर बाद में, थोड़े समय बाद में जो मेरे बाल हैं वो एकदम जैसे ऑटम में पत्तियां गिरना स्टार्ट होती हैं वैसे ही गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़े समय बाद जब हम लोग मिलेंगे तो शायद से मैं तुम्हें टकला दिखूं। और मरनेक इसी चीज़ को इमेजिन करने लगता है और कहता है कि एक सेकंड, मैंने ये क्या चीज़ इमेजिन करके देख ली। और जो लॉर्ड होता है वो कहता है क्या तुम्हारे पास में इस हफ्ते में कुछ टाइम है। इसको सुन करके मरनेक भी कहता है कि हाँ मेरे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है। इस पर लॉर्ड कहता है कि ये परफेक्ट बात है, मुझे एक जॉब रिसीव हुई है जिसमें कि उन लोगों ने स्पेशली तुम्हारे लिए पूछा है। इसको सुन करके मरनेक कहता है कि क्या उनको मेरी ज़रूरत है। लॉर्ड भी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो डीमन स्लॉटर की कहानियाँ हैं वो आसपास बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और ऐसा लगता है कि वो लोग एंशिएंट एम्पायर के होली रिलिक से कुछ उनको काम है। इसको सुनकर के मरनेक भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। लॉर्ड कहता है कि ये तुम्हारे जो इसका रिवॉर्ड है वो 5 गोल्ड के सिक्के हैं, उन्होंने इस प्राइज को पहले ही दे दिया है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि तुम उनको उनके र्यून्स को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करा सकते हो। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको उस जगह से जितने भी रिलिक्स मिलेंगे उनमें से एक रिलिक को वो आपको दे देंगे। मदर ऑफ करप्शन इस पर मर्डर बोलती है और मरनेक बोलता है कि जैसा कि मॉम ने कहा, और ऐसा लगता है कि मुझे भी जा करके इसको देखना चाहिए। और बड़ी प्यारी सी स्माइल दे करके कहता है कि हाँ मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ। और बताता है कि बहुत लंबे समय पहले एक एंशिएंट एम्पायर था और उसने ही ये डिस्ट्रॉट मेजेस का एरा ख़त्म किया था और हमारे जो कॉन्टिनेंट था उसको एक किया था। यहाँ पर इस समय पर जो सभी के सभी टेक्नोलॉजी हैं उनको दोबारा से बनाया जा रहा है। तो जो होली रिलिक हैं उनको एक प्रीसियस ट्रेजर के रूप में माना जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावर को कंटेन करके रखते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए इस दुनिया के जो भी हाई रैंक के आइटम हैं वो सभी के सभी एंशिएंट एम्पायर के रिलिक्स होते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है मरनेक किसी के पास में जाता है और बताता है कि मैं गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन को सर्व करने वाला एक प्रीस्ट हूँ, मेरा नाम है मरनेक। सामने वाला बंदा भी कहता है कि आपसे मिलकर के अच्छा लगा और मैं ही हूँ जिसने कि तुम्हें आज इस रिक्वेस्ट के लिए बुलाया है। मेरा नाम है कार्मन वाल्टस। इसको सुनकर के मरनेक उससे हाथ मिलाता है और अपने मन में कहता है क्या वेल्टस। तो वो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम जो सोच रहे हो वो एकदम सही है, मैं ब्लैक वुल्फ एंथनी वेल्टस वो मेरे पिता हैं और तुम बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं उनका नाजायज़ बेटा हूँ। मरनेक इसको सुनकर के कहता है क्या नाजायज़ बेटा, और मैंने सुना था कि जो ब्लैक वुल्फ है वो एक सिद्धांतों पर टिका रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका भी एक नाजायज़ बेटा हो सकता है। मैंने सोचा था कि जब उसने अपनी वाइफ को खो दिया होगा तो फिर वो अकेले रहना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जो र्यूमर्स और रियलिटी हैं वो दोनों के दोनों एकदम अलग हैं। लेकिन मुझे इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, तो मुझे इस टॉपिक को बदल देना चाहिए। और कहता है क्या तुम पीछे जो लोग दिख रहे हैं उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। वो भी बोलता है ऑफ कोर्स, और बताता है ये जो रोब पहने हुए लड़की है इसका नाम है तनीषा और ये ही हमें एंशिएंट रिलिक्स के लिए गाइड करने वाली है। और ये जो दूसरा बंदा है ये सकस है और ये यूनिहॉर्न ट्राइब का एक पार्ट है। जो सकस होता है वो अपने मरनेक से हाथ मिलाते हुए कहता है कि आपसे मिलकर के अच्छा लगा डीमन स्लॉटर मरनेक। मरनेक बोलता है कि एक्चुअली मुझे ये जो नाम है बहुत ज़्यादा शर्मनाक लगता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे मरनेक बुलाइए। तो वो बोलता है कि नहीं, एक्चुअली ये आप ही एक अचीवमेंट है, तो इससे आपको शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं
होते हैं उनका जो लॉर्ड होता है वेल्टस, वो कहता है कि तो चलो अब हम लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर चुके हैं तो हम लोगों को अपने रास्ते पर जाना चाहिए एंशिएंट रिलिक्स के लिए, और हम लोगों को वहाँ पर पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। तो फिर हम लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं और मरनेक और वही लॉर्ड बैठा होता है, मतलब वेल्टस। वेल्टस कहता है क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? मेरे हिसाब से तुमको सो जाना चाहिए। मरनेक कहता है कि नहीं, मैं अच्छे तरीके से सो चुका हूँ तो मुझे थकावट नहीं लग रही है। इसको सुन करके वेल्टस कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा जवान हो और सच में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है सुबह होने में, तो क्या तुम्हारे पास में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं? मैं अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के दौरान बहुत सारी औरतों के साथ में मिले होगे। इस पर मरनेक एकदम बिल्कुल सदमे में होते हुए कहता है कि मैं एक फ्रेश स्नो के तरीके हूँ जो कि एक फील्ड को कवर करके रखे हुए है। इसको सुन करके वो कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। और वो बंदा वेल्टस कहता है कि तो तुम्हारे लिए कुछ औरतों के लेकर के कुछ पर्टिकुलर टाइप है जिसको कि तुम पसंद करते हो। इस पर जो अपनी मदर ऑफ करप्शन होती है उसके एकदम कान खड़े हो जाते हैं। जो मरनेक होता है वो कहता है कि हाँ, और चलो मुझे सोचने दो, तो मैं ऐसी औरतों को प्रेफर करता हूँ जो कि मेरी साइड में रहें। इस पर जो मदर ऑफ करप्शन होती हैं वो एकदम शांत हो जाती हैं और वो बंदा वेल्टस भी कहता है कि हाँ, तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। जब भी तुम सुबह उठो तो यहाँ पर इससे और कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है कि तुम अपनी वाइफ को एकदम शांति में अपनी तरफ लेटे हुए देखो। लेकिन पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वुमेन में उसका दिल होता है, ठीक है। कभी भी प्यार करना तो सबसे पहले दिल देखना, ठीक है। इस पर जो अपनी मदर ऑफ करप्शन होती है वो भी थम्स अप कर देती हैं, समझ रहे हो ना। तो मदर ऑफ करप्शन ने भी कह दिया अब बिल्कुल भी ऐसे कुछ और देख करके प्यार मत करना, सिर्फ और सिर्फ दिल देख करके, ठीक है। और फिर वेल्टस कहता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि अगर तुम्हारा दिल बड़ा होगा तो फिर उसके लिए तुम्हारी चेस्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए जिससे कि तुम उसको सपोर्ट कर सको। और एकदम अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि मुझे बड़े चेस्ट वाली वुमेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। यार ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है, हटो यार, क्या ही मैं इमेजिन कर रहा हूँ। वहीं पर जो मरने को होता है वो कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम्हारे पास में एक गोल है जिससे कि तुम अपनी जर्नी में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि इसको किसी भी औरत के सामने ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। इस पर वेल्टस कहता है कि वेल, मैं औरत क्या किसी के भी सामने ऐसी बातों को नहीं करने वाला हूँ। मैंने ये सब इसी वजह से कहा क्योंकि ये तुम हो। जब भी मैं तुमसे बातचीत करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कोई पुराने दोस्त से मिल चुका हूँ। इस पर जो मरने को होता है वो भी एकदम प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे भी। और भाई ऐसी स्माइल पे तो एकदम लाइक मार दो, ठोक दो, 10-20 करोड़ लाइक ठोक दो। और इस पर जो मदर ऑफ करप्शन होती है वो मटर बोल रहे होते हैं। वो लोग एकदम बहुत सारी बातें करते हैं और प्यारी प्यारी स्माइल देते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े भी करते हैं। मदर ऑफ करप्शन मटर बोल रही होती है। सुबह हो जाती है और जो मदर ऑफ करप्शन होती है वो फिर से मटर बोलती हैं। मरने का अपने मन में उनसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे कहा है कि मुझे अपने दोस्तों को चुन करके बनाना चाहिए। मदर ऑफ करप्शन फिर से मर्डर बोलती हैं। मरने बोलता है कि लेकिन इस समय पर मुझे इस इंसान से बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आगे से कोई बोलता है कि हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं। जो तनीसा होती है वो अपने सर से अपने रोब को हटाती है और कहती है कि तो मैं आगे जा कर के इस र्यून्स की एंट्रेंस को खोलने वाली हूँ। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और बताओ कैसा लगा। अगर इसको आगे बढ़ानी हो तो बताओ यार, इसको आगे एक्सप्लेन करें कि ना करें, क्योंकि इस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और मैं इसको इस चैनल पर बंद करने वाला हूँ क्योंकि इस चैनल पर अब मतलब कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो फिर बताता क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग, और कमेंट करना कुछ भी जो मन करे, ठीक है। और क्या बताऊँ, और चलो फिर, और क्या, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।